नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। बीइंग इग्नोरेंट इज नॉट सो मच अ शेम एज बीइंग अनविलिंग टू लर्न। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। अर्थात सीखने की चाहत ना रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाता, परंतु अज्ञानी व्यक्ति भी अगर कुछ सीखना चाहे, सीखने की इच्छा रखे, तो वह कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। धन्यवाद। नेपाली मंदिर वाराणसी। नेपाली मंदिर काठवाला मंदिर और मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। काठवाला का हिंदी में अर्थ है लकड़ी। यह पवित्र शहर में सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में बड़ा धार्मिक महत्व है और यह भगवान शिव को समर्पित है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल के राजा द्वारा निर्मित मंदिर टेराकोटा, पत्थर और लकड़ी से बना है। इस मंदिर में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने वाराणसी में निर्वासन लिया था। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने वाराणसी में पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने का फैसला किया। निर्माण के दौरान शाह वापस नेपाल चले गए। 20 साल बाद उनके बेटे ने उनकी इस परियोजना को पूरा किया। बाद में काशी नरेश द्वारा भूमि को राणा बहादुर शाह को हस्तांतरित। यह मंदिर टेराकोटा, पत्थर और लकड़ी से बना है। इसे पूरा करने में 3 दशक लगे। यह नेपाली शैली की वास्तुकला में निर्मित है। यह इमली और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर में पैगोडा शैली की वास्तुकला है जो मुख्य रूप से लकड़ी से उकेरी गई है। इसमें खजुराहो समूह के स्मारकों में प्रदर्शित की गई मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। नेपाली मंदिर वाराणसी के ललिता घाट पर स्थित है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला तथा पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति होने के कारण बहुत लोकप्रिय है। धन्यवाद। किस्मत ने अपना काम बड़ी बखूबी निभाया है। वो तो उनके हौसले की बहादुरी थी कि उनका नाम अब भी जिंदा है। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया मेसिडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वह इतिहास में कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया है। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी, और उसके विजय रथ को रोकने में सबसे मुख्य भूमिका भारत के राजा पुरु और भारत के क्षेत्रीय सरदारों की थी, जिन्होंने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति खौफ पैदा कर उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी, परंतु बाद में वो मगध की विशाल सेना से डरकर लौट गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्षेत्र उस समय फारसी साम्राज्य के अंग थे और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा व भारत पर आक्रमण किया। तब उसने झेलम व चिनाब नदियों के मध्य अवस्थित राज्य के राजा पोरस को चुनौती दी। यद्यपि भारतीयों ने हाथियों, जिन्हें मेसिडोनिया वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था, को साथ लेकर युद्ध किया, परंतु भयंकर युद्ध के बाद भारतीय हार गए। सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया तथा जैसे उसने अन्य स्थानीय राजाओं को परास्त किया था की भांति उसे अपने क्षेत्र पर राज्य करने की अनुमति दे दी। दक्षिण में हिडायसस व सिंधु नदियों की ओर अपनी यात्रा के दौरान सिकंदर ने दार्शनिकों, ब्राह्मणों जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे की तलाश की और उनसे दार्शनिक मुद्दों पर बहस की। वह अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई व निर्भय विजेता के रूप में सदियों तक भारत में किंवदंती बना रहा। उग्र भारतीय लड़ाके कबीलों में से एक मालियों के गांव में सिकंदर की सेना एकत्रित हुई। इस हमले में सिकंदर कई बार जख्मी हुआ। जब एक तीर उसके सीने के कवच को पार करते हुए उसकी पसलियों में जा घुसा
तब वह बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुआ। मैसिडोनियन अधिकारियों ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाकर गांव से निकाला। सिकंदर व उसकी सेना जुलाई 325 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी।